आग लगे बस्ती में सिनेमा घरों में आग लगाई है। फिल्म जो है बिजनेस कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। इस दफा ये फिल्म बांग्लादेश में रिलीज हुई। लोग जो है रात के 4 बजे भी आधी रात को भी अगर टिकट के लिए खड़े हैं तो अच्छा साइन है ये। बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है जो लाइनों में हम लगे हुए देख रहे हैं, बच्चे हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का जो उसमें आंसर रखा गया है, लोग जो है वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आपका इशारा ताबिश और अली अब्दुल्ला की तरफ है। हम ये समझते हैं ताबिश जो है वो एज अ हीरो आएगा, लेकिन वो अपनी पहली फिल्म में विलन आ गया। आइटम सॉन्ग इसके अंदर रखा गया जो कि ज़ाहिर है अब हर फिल्म के लिए एक मजबूरी बन चुका है। माहिरा अब जब वापस इस तरह के रोल में आई है तो उसको ज्यादा काम करने का, ज्यादा अपना एक हुनर दिखाने का मौका मिला है। अच्छा भाई, आग लगे बस्ती में इस फिल्म ने पाकिस्तान के सिनेमा घरों में आग लगाई हुई है इन अ गुड वे। 5वां हफ्ता स्टार्ट हो गया है, जबरदस्त पजीराई है, लाइनें लगी हुई हैं, रात के वक्त भी लोग फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। आफ्ताब भाई से पूछते हैं, आफ्ताब भाई बड़े अरसे के बाद हम बड़ी एक गहमा गहमी देख रहे हैं सिनेमा घरों में। बहुत अच्छा साइन है सर। और गो के ईद पे रिलीज़ हुई है और ज़ाहिर है ईद पे रिलीज़ की फ़िल्म पे काफ़ी मेहनत की जाती है, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि फिल्म जो है बिज़नेस कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। और हमारे चूँकि जिस किस्म की गैर मयारी फिल्में माजी में बनती रही है उसकी वजह से आम फिल्म भी नाराज़ हैं, तो उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए बहुत अच्छी काविश है। जिस पे पहले हम देखते थे कि जो हमारे मेन सिनेमा घर होते थे, निशात, कैपरी सिनेमा, और उसके जो पैरेलल जो साइड के सिनेमा थे, तो उसमें ऐसे मौक़ों पे ना स्पेशल शोज़ चलाए जाते थे। तो अगर मैं कहूँ रश को काबू करने के लिए जनाब, तो उसमें 5-5 शोज़ होते थे, 6-6 शोज़ भी हुआ करते थे। और वही चीज़ें हमें नज़र आ रही है कि जो कराची के सिनेमा घर हैं या इसके अलावा दीगर शहरों के, तो वहाँ पर जो है रश दिख रहा है। और लोग जो है रात के 4 बजे भी, रात गए भी, आधी रात को भी अगर टिकट के लिए खड़े तो अच्छा साइन है ये। तो फिल्म जो है ये इस चीज़ की गमाज़ है, ये इसका ये बिज़नेस, चूँकि 42 से 50 करोड़ का फिगर तो आ ही रहा है मुख्तलिफ उसमें। और इससे ये साबित हुआ कि ये फिल्म जो है ये उस फहरिस्त में शामिल होने जा रही है जो कि बॉक्स ऑफिस पर पाकिस्तान की कामयाब फिल्मों की फहरिस्त पे और बिजनेस के लिहाज से एक बड़ी फिल्म बनने जा रही है। अच्छा, एक बड़ी अजीब हमने ये चीज़ देखी कि हम ये समझ रहे थे कि सिनेमा जो है, ये जो लॉन्ग फॉर्मेट है, नौजवान चूँकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनको रिटेंशन चाहिए 15-20 सेकंड 40 सेकंड, वो टिक के नहीं बैठेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है जो लाइनों में हम लगे हुए देख रहे हैं, बच्चे हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? असल में देखिए, उसमें एक तो सबसे बड़ी बात, स्टोरी तो जाहिर सी बात है हमारे माशरे में से उन्होंने ली है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि स्टैंड अप कॉमेडी का जो उसमें आंसर रखा गया है, उसके अलावा चूँकि लोग जो है वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो वो पहलू उसके अंदर रखा गया। स्टैंड अप कॉमेडी से मुराद आपका इशारा ताबिश और अली अब्दुल्ला की तरफ है? बिल्कुल, ताबिश की तरफ भी है और अली अब्दुल्ला की तरफ भी है। और ये चीज़ देखिए लोगों को अपनी तरफ अटैक करती है, क्योंकि लोग चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। हम नॉर्मली हम देखें सोशल मीडिया पे लोग जो है वो ज़्यादातर राग़िब होते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा तफरी का, कहीं मिज़ाह का पहलू, स्टैंड अप कॉमेडी लोग पसंद, तो वो लोग जो है, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं, इंडिया में इस पर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो माजी में लहरी साहब हुआ करते थे, बाद में उमर शरीफ ने भी काम किया, लेकिन अब फिल्म के अंदर इसको शामिल कर ली तो एक अच्छा साइन है ये। हालांकि ताबिश विलन है उसके बावजूद भी, लेकिन उस तमाम चीज़ों को जो रखा गया है, यानी एक अगर संजीदा बात भी की जा रही है मिज़ाह के पहलू में, वो लोगों को जो है वो राग़िब कर रही है अपनी तरफ, और वो लोग उसकी तरफ जो है यही नतीजा है कि वो लोग जो है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और उसके बाद ये भीड़ जो नज़र आ रही है, रश जो नज़र आ रही है, फिल्म बीन जो है वो अगर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये इसी तरह होता है कि लोग जो है, चूँकि सोशल मीडिया पे भी इसके प्रोमोज वगैरह, उसके ट्रेलर्स वगैरह। अच्छा भाई, आपको नहीं लगता ताबिश ने ज़रा थोड़ा सा ब्लफ खेल लिया पहली फिल्म में विलन आना? क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि जैसे हीरोज़ आगे एक के बाद एक आता है, फहद है, फहद के बाद या इसके बाद अपना फवाद के बाद हम ये समझ रहे थे ताबिश जो है वो एज अ हीरो आएगा, लेकिन वो अपनी पहली फिल्म में विलन आ गया। तो आम तौर पे इस तरह के जो रोल्स हैं वो आपके कैरियर के ऊपर, जो आपका फ्यूचर होता है फिल्म को लेके, उस पर असरअंदाज नहीं होते? देखिए, एक अदाकार की अगर मैं बात कर लूँ, ताबिश भी जाहिर सी बात है एक ज़ाहिर होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम्स को। इसके अलावा एक सिक्का बंद आप उसको इनको कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सलाहियतों का लोहा मनवा लिया जी पाकिस्तानी शोबिज़ में। लेकिन ये कि ये कुछ सोच के उन्होंने किया होगा, और इसमें किरदार सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किरदार काउंट करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन अगर उसके अंदर मार्जिन होता है, तो मार्जिन के कैरेक्टर के अंदर है, तो यही वजह हो सकती है कि वो ज़ाहिर उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। नॉर्मली लोग जो है, ये बहुत बड़ी बात है ये, अगर इसको आप देखें कि नॉर्मली लोग इस पर
आमादा नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ज़ाहिर सी बात है ये फिर कैरियर जो है वो फिर कैसे हमारा बनेगा उसमें। तो ये अगर ये फैसला किए तो मेरे ख्याल में कि लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये जीत है ना मेरे ख्याल। अच्छा, माहिरा की जो फिल्म में परफॉर्मेंस है, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके बाद अपना ये जो मौला जट आई थी, उसके बाद ये आया था कि माहिरा वो पंजाबी मुटियार के तौर पे शायद ज़्यादा जची नहीं थी लोगों को, और लोगों ने ज़्यादा हमज़ली अब्बासी को और जो फवाद था उसकी जो एक्टिंग है उसको ज़्यादा सराहा था, और कहते हैं कि फिल्म की कामयाबी का सेहरा भी उन्हीं दोनों को जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि माहिरा अब जब वापस इस तरह के रोल में आई है तो उसको ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा अपना एक हुनर दिखाने का मौका मिला है? ज़ाहिर है देखिए माहिरा ख़ान जो है वो तो भारत में भी कर चुकी है काम। ज़ाहिर है इतने बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म की थी, तो उसमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक संजीदा सब्जेक्ट था, और हमारे जो गंडासा कल्चर कभी रहा करता था पंजाबी फ़िल्मों का, तो उससे जुड़ा हुआ एक सिलसिला था, लेकिन उसको नए अंदाज़ में उन्होंने पेश किया जो कि कामयाब रहा। और उसमें किरदार में यकीनी तौर पर बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये किरदार बिल्कुल ही अलग है। और ये हमारे यहाँ पोश इलाकों में जिस तरह मियाँ बीवी, अमूमन ये आम है ये कि मियाँ बीवी साथ काम करते हैं और उसके बाद जो है वो जो है उनके जो ख्वाब होते हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है मेहनत के साथ साथ जो है वो ये वाली चीज़ें भी वो करती है। और चूँकि उसमें ये दिखाया गया कि इस कहानी के ज़रिए ये बताया गया कि नौजवान तबका जो है, दोनों यंग है, अलमास और बरकत दोनों, तो वो उसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो शॉर्टकट यानी रातों रात अमीर बनने के जो ख्वाब हैं, या फिर वो जो अपने जिनके पास वो काम करते हैं, सेठ कह लें आप, तो उनको देख के उनके दिल में ये लालच आता है, उमंग उभरती है, मचलती है उनके जहन के अंदर, दिमाग में, कि हम इतने पैसे हमारे पास आ जाए। तो उसकी तरफ फिर वो जो है राग़िब होते हैं, और फिर वो जो है वो उसके बाद वो जिस गैंग का शिकार होते हैं, वो छोटी छोटी जो आप ये कह लें कि जो भी नकबज़नी कह लें, चोरी कह लें, और उसके बाद जो है फिर वो, तो ये बताया भी गया, इसमें एक मैसेज भी है। देखिए हर स्टेज ड्रामा आप ले लें, थिएटर के अंदर भी, ड्रामा में भी हमारी जाए, टेलीविज़न के ड्रामे, उसमें बेस्ट तफरीह के अलावा एक पैगाम भी होता है। और हमारे जो स्टेज के ज़ाहिर उमर शरीफ साहब जो उन्होंने हमेशा हर अपने ड्रामे के अंदर मैसेज दिए, तो मैसेज भी इसमें कि अच्छे तरीके से मेहनत का कोई और पहलू लेके तो पैसा कमाया जा सकता है। तो उसमें ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई, और तफरीह ज़ाहिर उसके अंदर है। आइटम सॉन्ग इसके अंदर रखा गया जो कि ज़ाहिर अब हर फिल्म के लिए एक मजबूरी बन चुका है, तो वो किया जाता है। अब तो ज़ाहिर है वो तो इंडिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, वो कोई नई चीज़ नहीं। और फिल्म चूँकि फार्मूला होता है, उसमें आपने सबको लेके चलना होता है, तो वो सबको लेके चल रहा है, और यही इस फिल्म की कामयाबी का राज है मेरे ख्याल में। अच्छा, इससे पहले भी हम जब फवाद मुस्तफ़ा की फिल्में देखते हैं तो वो कराची का एक कल्चर नज़र आता है। पहले ये होता था कि हम आमतौर पे पंजाब साइड पे खेत देख रहे होते थे, और लेकिन ये जो अब एक कराची की गलियां और ये कराची का जो कल्चर है, ये पूरे मुल्क में देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। ये कितना खुशाइंद है आपके? बिल्कुल है। इसी फिल्म की हम बात कर लेते हैं ना, आग लगा दो बस्ती में जो है इसकी ज़्यादातर शूट जो है कराची में हुई है। कराची की गलियाँ, कराची की सड़कें, कराची का माहौल, बोली सबसे बड़ी बात ये है, तो वो लोग कनेक्ट होते हैं उससे। ज़ाहिर सी बात है अब ये, अच्छा हम ये कैद नहीं बांध सकते हैं कि सिर्फ कराची में बिज़नेस कर रही है, बिज़नेस तो वो पाकिस्तान लाहौर में भी कर रही है, दीगर जो शहर है, इसके अलावा बैरून मुल्क जो है खलीजी ममालिक में रिलीज़ हुई है, तो वहाँ भी चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अब उर्दू ज़बान ज़ाहिर है बोली समझी जाती है, तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं इस फिल्म से। और यही वजह कि फ़िल्म कामयाबी की तरफ हम किनारे, और जो इसके बारे में पेशगोइयाँ की जा रही है कि ज़ाहिर बॉक्स ऑफिस पर जो अब तक का इसका रिकॉर्ड है, तो ये मुस्तकिल जो है वो रुका नहीं है, थमा नहीं है, वो जारी है। अच्छा, एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है वो ये कि इस दफ़ा ये फिल्म बांग्लादेश में रिलीज़ हुई है, बहुत अरसे बाद ये चीज़ हुई। देखिए सर, हमारे माजी में हमारी को प्रोडक्शन रही है उनके साथ, बराह रास्त नहीं, नेपाल के साथ, और सबीता, बबीता, और इसके अलावा जो है शिश्मा शाही उस दौर की नेपाल की अदाकारा थी, शिवा था नेपाल का अदाकार। तो हमारी शबनम झरना वो तो थी वहीं से, लेकिन वो चूँकि सुकूत ढाका के बाद ना, फिर वो शबनम ज़ाहिर है वो रही है, अरसा तक आ रही है, पाकिस्तान के लिए बड़ी उनकी खिदमत है, वो नहीं गई, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मुल्क ही है। लेकिन मैं तो उन अदाकारों की बात करूं जो हमारे जॉइंट प्रोडक्शन थी, हमारी को प्रोडक्शन थी, सॉरी, तो वो मुश्तरका फिल्म साजी में हमने बांग्लादेश के साथ फिल्में बनाई है। लेकिन अगर 71 के बाद बाकायदा तौर पर हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है, कई बरसों के बाद, कई दिहाइयों के बाद, तो ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी अचीवमेंट है कि ये आग लगा दो बस्ती में, वहाँ बांग्लादेश में रिलीज, आग लगे बस्ती में, तो वहाँ पे जाके इसका बिज़नेस जो है वो वहाँ पे भी लोगों ने इसको पजीराई दी है। तो बांग्लादेश चूँकि वो
आप ये देखिए कि माजी में भी हमारी फिल्मों का तबादला होता रहा जी। है। जब पाकिस्तान एक था, नदीम साहब देखे ना, बांग्लादेश से जी हाँ। हीरो बने जी। और उसके बाद आगे वो पाकिस्तान में उन्होंने, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हुआ करता था। जी। तो बहुत सारे हमारे अदाकार हैं जो कि वहाँ जाके काम करते थे और फिर यहाँ कामयाब होते थे। तो बंगला फिल्में यहाँ रिलीज़ होती थी, उर्दू फिल्में वहाँ रिलीज़ होती थी। तो ये उर्दू ज़ुबान की फिल्म अगर बाहर रिलीज़ हो रही है तो बहुत बड़ी। अच्छा, इसी फिल्म के साथ ईद के ऊपर बुल्ला भी रिलीज। अब जाहिर सी बात है, शान की फिल्म है, कोई छोटी मोटी फिल्म तो है नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे वो उसके साए तले कहीं खो गई। आप इत्तेफाक करेंगे? वो चूँकि सब्जेक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मार धाड़ वाला और थोड़ा सा वो जो है उसमें वो पहलू रखे गए हैं। तो वो अगर आप इस तनाजुर में देखें, ये वाली जेंट्री के मुकाबले में वो थोड़ी सी लिमिटेड है। गो के मौला जट जो है वो नए अंदाज में जब रिलीज़ हुई है तो वो कामयाब हुई है। भुल्ला जो है वो भी एक अच्छी काविश है। जी। शान के साथ मोनालिसा हैं, दोनों बड़े मजे हैं। 8-10 साल के बाद जो है शान की वापसी हुई है, तो उसमें शान की अपना जो एक कैरिज्मा है उसका भी बड़ा हाथ है। आपको नहीं लगता कि शान ने शायद टाइमिंग गलत चूज कर ली, इतनी बड़ी फिल्म के साथ अपनी फिल्म को डाल देना? हाँ, लेकिन मौके फिर आगे शायद ये सोचा होगा कि ईद का मौका है या तो फिर ईद उल अज़हा का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन फिर अमूमन जो है हमारे कौमी त्योहारों पे जो है उसमें फ़िल्में ज़्यादातर रिलीज़ नहीं होती, जैसे 23 मार्च 14 अगस्त। अमूमन हमारी जो है वो मजहबी त्यौहार जैसे ये 2 है ईदें, इसके ऊपर ज़्यादा लोगों का फोकस होता है कि लोग जो है वो सिनेमा की तरफ जाते भी हैं और तफरीह के लिए जब निकलते हैं तो ज़्यादा सिनेमा घर भी जाते हैं। तो यही एक वजह होती है कि वो हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हर प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, क्योंकि फिल्में जो इन मौके पर रिलीज़ हुआ करे, तो शायद यही वजह हो सकती है। अच्छा, अभी भी अगर देखा जाए तो फिल्मों की जो तादाद है, जो रिलीज़ की तादाद है, वो बॉलीवुड के मुकाबले में तो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। जब वो आई थी, मौला जट आई थी, तो ये कहा गया था कि जी ये सिनेमा का रिवाइवल है और अब गाड़ी चल पड़ेगी और फिल्में आएंगी और ये होगी। लेकिन आज भी हम देखते हैं 2-1, इक्का दुक्का 2-3 फिल्में। मज़ीद कितना इंतज़ार करें? सर देखिए, ये तजर्बे तो माजी में जावेद शेख साहब ने भी किए, चीफ साहब बनाई उन्होंने, खुले आसमान के नीचे बनाई, करोड़ों रुपए की एक फ़िल्म तो उन्होंने बनाई थी खुले आसमान के नीचे, जिसके लिए जो कैमरामैन उन्होंने बुलवाया था डॉलर्स में उन्होंने पैसे लिए थे, और जिस पे शाहरुख खान की डुप्लीकेट बनी थी वो कैमरा उन्होंने मंगवाया था, जिसको यहाँ चला भी नहीं पा रहा था कोई। फिर वो अंग्रेज़ आया, उन्होंने चलाया। तो ये तजर्बे तो होते रहे ताकि किसी तरह फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने वापस अपने कदमों पर खड़ी हो सके। लेकिन इसमें फिर वही हमारी बात जो पिछले एपिसोड में भी कर चुके थे कि हुकूमती सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। सिनेमा घर्स की जो है, सिनेमा हॉल्स की तादाद जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ख़ासतौर पर अभी जैसे ये इत्तला और आई है कि मेयर कराची ने ऐलान किया ड्राइव इन सिनेमा जो हमारे माजी का हुआ करता था, डबल स्क्रीन, वो एक तरफ ख़वातीन एक तरफ मर्द, और वो सिनेमा फिल्म चला करती थी, उसका रिवाइवल वापस जो है उसको दोबारा उसको बहाल किया जा रहा है। तो सिनेमा घर कराची के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सिनेमा घर की तामीर हो, ताकि ख़ास तौर पर उस तबके के लिए जो कि बहुत ज़्यादा महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें वो हो गई तो साथ में फिल्म इंडस्ट्री की बहाली जो है वो कोई ऐसी अछूती बात नहीं है, वो हो जाएगी, रिवाइवल दोबारा हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो जाएगा दोबारा, और ये फिल्म जो है दोबारा हमारी ज़िंदा हो जाएगी। और जो लोग इससे कट गए, नाराज़ हो गए कि जिस किस्म की नाकिस फिल्में बनाई जाती थी माजी में, तो दोबारा हो सकता है, इसको बिल्कुल बहाली की तरफ जा सकता है सिनेमा। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई। आज की गुफ्तगू आपने सुनी, आग लगे बस्ती में, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए, जल्द से जल्द। अच्छी फिल्म है, वीकेंड्स पे देखें, फैमिली के साथ जाएं, पैसे खर्च करें और इन्जॉय करें। और आई थिंक अगर आप इस फिल्म को सिनेमा में जाके देखेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, पायरेटेड नहीं देखेंगे, तो ये फिल्म इंडस्ट्री और जो नए आने वाले अदाकार हैं उनकी एक तरह से हौसला अफजाई भी होगी। और वक्त के साथ साथ आप देखिएगा, जब सिनेमा घर आबाद होंगे तो हो सकता है कि चांस बने कि टिकट भी सस्ते हो जाएं, जब शोज ज़्यादा लगेंगे। तो वर्थ इट, मूवी ज़रूर देखें। फाद मुस्तफ़ा का काम है वो शानदार है, अली अब्दुल्ला का, ताबिश का, मूवी देखें। और इस वीलॉग के जब आप फिल्म देख चुके हैं तो इस वीलॉग में नीचे कमेंट सेक्शन है, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको ये फिल्म और ये वीलॉग कैसा लगा। थैंक यू।